नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मवीर सहारण। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, साथ में इलाके के वेल नोन अध्यापक हैं। हजारों बच्चों को शिक्षा दे चुके हैं। किसानों का आंदोलन दिल्ली में जारी है। ऐसे में एक अध्यापक का क्या नज़रिया है इस आंदोलन को लेके, इस पे आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। एक अध्यापक के नाते धर्मवीर जी, आप क्या सोचते हैं जो किसान दिल्ली की जो सीमाएं हैं उन पे डेरा डाले बैठे हैं, किस तरह से आप इसको लेते हैं? क्या मानते हैं कि केंद्र सरकार के जो कानून हैं वो कितने सही हैं, या फिर किसानों का जिस तरह से प्रदर्शन करने का तरीका है वो कितना सही है? देखो, एक बात है कि हमारे देश में जवान और किसान, लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा। उस हिसाब से किसान जो है और जवान और किसान के ऊपर पूरा देश टिका होता है। अब किसान बिल को लेकर के जो किसानों ने आपत्ति जताई है और जगह जगह से दिल्ली के अंदर आए हैं, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं, लगभग 5-6 दिन से बैठे हुए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि केंद्र सरकार को इन किसान भाइयों की बातें सुननी चाहिए और वार्तालाप के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। बिल में अगर अमेंडमेंट करना हो तो अमेंडमेंट भी करना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन अल्टीमेटली किसान भाइयों को संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि किसान भाई जो है वो हमें अन्न देते हैं, वो अन्नदाता हैं और हर तरह से जो है देश के विकास में सहयोग करते हैं। तो केंद्र सरकार को भी उनकी भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। धर्मवीर जी, आप पेशे से अध्यापक हैं। वर्चुअल कक्षाएं आजकल चल रही हैं, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन में तमाम लोग घरों में कैद रहे, अनलॉक में अब ये इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, उसमें क्या आपको लगता है जो बच्चे हैं जिस तरह से आमने सामने क्लास में बैठ के गुरुजी से अपनी शंकाओं के समाधान करते थे और तमाम जो सवाल थे उनको पूछते थे, आज वो सब हो पा रहा होगा? ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका आज की जो पीढ़ी है, आज की जो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, उन सब पे क्या असर होगा और कितनी आप मानते हैं ये एजुकेशन उतनी बेहतर हो पाएगी जितनी आमने सामने होती थी? देखिए, मेरे हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन के मुकाबले बहुत कमज़ोर और वीक पड़ेगी। बिकॉज़ स्टूडेंट पहले क्या होता था कि टीचर से ऑफलाइन के अंदर फेस टू फेस अपनी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर पाते थे, बट ऑनलाइन अब कोरोना की वजह से सरकार की भी मजबूरी है और प्रशासन की भी मजबूरी है, जिससे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बट ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और बच्चे जो है ना आने वाले टाइम में अगर इस तरह से ऑनलाइन में जो क्लासेस कर रहे हैं तो धीरे बच्चे क्या करते हैं कि घरों में बैठ करके एक अच्छी पोजीशन में नहीं पढ़ते हैं, लेजी पोजीशन में पढ़ते हैं और प्रॉपर उनके कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, बीच में नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है। तो ऑनलाइन मैं आनंद जी यही कहूँगा कि वो एक विकल्प ढूंढा गया है कोरोना, ड्यू टू कोरोना की वजह से, बट इट इज़ नॉट बेस्ट जो है ऑप्शन फॉर एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू मी ऑफलाइन सबसे बेस्ट है और ऑफलाइन पर काम होना चाहिए। कुछ न कुछ इस तरह का सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, और बच्चों की ऑफलाइन क्लास चले। कि बच्चों की तो हैबिट ही ख़त्म हो गई कि कैसे स्कूल जाते थे, कैसे क्लास करते थे, तो बच्चों पर बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है ये ऑनलाइन। धर्मवीर जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। आप खुद ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं बच्चों को वो कराते रहे हैं। ऐसे में किस तरह से देखते हैं, कितना असर पड़ा है व्यवसाय पे? लॉकडाउन, उसके बाद अनलॉक, आप बैठे हुए हैं, कोई काम है नहीं। देखो, एक्चुअली में क्या है, ठीक कह रहे हैं आप कि लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन इंडस्ट्री तो बहुत पीछे चली गई है, क्यों? बिकॉज़ कोई काम कर ही नहीं सकते, चाहे वो स्कूल की बात करें या कोचिंग सेंटर की बात करें या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, तो सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है सबके लिए ऐसा। अंत में बच्चे जो हैं उनको क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे जो घर पे ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, और ख़ासतौर पे उनके माता पिता से आप कोई अपील करना चाहेंगे कि वो किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान बच्चे ठीक से पढ़ पाएँ? मैं
बच्चों के जो अभिभावक हैं उन बच्चों के पेरेंट्स से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने अपने बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग में स्कूल की तरह उनको प्रॉपर तैयार करके बैठाएं, ताकि वो बच्चे डेडिकेट हो करके ऑनलाइन क्लास ले सकें। एक तो ये है कि उनको यही सोचना चाहिए कि हम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, तो उसी लेवल पर पेरेंट्स को बच्चों के साथ में मेहनत करनी चाहिए, और बच्चों को भी ऑनलाइन एक उनके सामने विकल्प बचा है तो उस विकल्प का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और अपने एग्ज़ाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए, डेडिकेट हो करके कंसंट्रेट करके उनको क्लासेस लेनी चाहिए। ये नहीं कि वे वो मजाक में क्लास ले रहे हैं, अटेंडेंस लगा दी और लेट रहे हैं, ठीक से लेजी होकर पढ़ रहे हैं, ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए बच्चों को। तो बच्चों के लिए मैं यही एक सजेस्ट करूँगा कि उनको क्लासेस प्रॉपर तरीके से लेनी चाहिए ऑनलाइन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आनंद जी। धर्मवीर सारन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में चर्चा करते हुए साथ में किसानों के लिए इंसाफ की मांग करते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।